बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की धरती पर स्थित चित्तौड़ पर एक वीर और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा रतन सिंह। वे न सिर्फ अपनी तलवार की धार के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपने सरल स्वभाव और सच्चे प्रेम के लिए भी। परंतु उनका हृदय एक ऐसी रानी की तलाश में था जो उनकी आत्मा की साथी बने। दूसरी ओर समंदर पार सिंघल देश, जो आज का श्रीलंका माना जाता है, में एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती राजकुमारी रहती थी, पद्मावती। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन पद्मावती को केवल रूप पर अभिमान नहीं था। वह ज्ञान, शौर्य और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर मानती थी। जब राजा रतन सिंह ने पद्मावती के रूप और गुणों की चर्चा सुनी, तो वे स्वयं सिंघल देश पहुंचे और वहां आयोजित स्वयंवर में भाग लिया। अनेक वीरों में से रतन सिंह ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से पद्मावती का मन जीत लिया। विवाह के पश्चात वे दोनों चित्तौड़ लौट आए, जहां पद्मावती को रानी का दर्जा मिला। उनका जीवन प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था। पद्मावती केवल एक रानी नहीं थी, वह चित्तौड़ की आन, बाण और शान बन गई थी। परंतु हर सुंदर प्रेम कहानी की तरह इस कहानी में भी एक अंधेरा अध्याय जुड़ने वाला था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब पद्मावती के सौंदर्य के बारे में सुनता है, तो उसके मन में उसे पाने की लालसा जन्म लेती है। वह सोचता है कि यदि पद्मावती को उसने पा लिया, तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक कहलाएगा। खिलजी चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है। राजा रतन सिंह बहादुरी से युद्ध करते हैं, परंतु छल से उन्हें बंदी बना लिया जाता है। रानी पद्मावती अपने साहस और बुद्धि से राजा को छुड़वा लाती है, पर खिलजी रुकने वाला नहीं था। वह अपने विशाल सेना के साथ दोबारा चित्तौड़ को घेर लेता है। अब किला टूटने ही वाला था। रानी पद्मावती समझ चुकी थीं कि यदि दुश्मन भीतर आ गया, तो राजपूत स्त्रियों का अपमान निश्चित है। तब उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, जौहर का। चित्तौड़ के किले में एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। पद्मावती के नेतृत्व में हजारों राजपूत नारियों ने अग्नि में कूदकर अपने सम्मान और प्रेम की रक्षा की। किसी ने खिलजी को स्पर्श करने का अवसर तक नहीं दिया। उधर राजा रतन सिंह युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। पद्मावती की अंतिम पंक्तियां इतिहास में अमर हो गई। प्रेम कभी हारता नहीं, प्रेम अमर होता है। आज भी चित्तौड़गढ़ का किला इस अमर प्रेम, साहस और बलिदान की गाथा सुनाता है।